अरे इसलिए कि समय हो गया है। किसी भी एक मुद्रा में बैठ जाएंगे, कोई भी एक आसन में, सुखासन में, कमलासन में, पद्मासन में। सबसे आसान है सुखासन में बैठना। एक पैर के ऊपर दूसरे पैर को रख देंगे और फिर मुद्रा धारण करते हैं। पहली अंगुली और अंगूठे को आपस में चिपका देंगे, हाथों की हथेलियाँ ऊपर करके आराम से बैठ जाएंगे सुखपूर्वक और लंबा गहरा सांस भर के ओम का उच्चारण करेंगे। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं शम्भो मनासि जानतां देवा भागं यथा पूर्वे सज्जनानाम् उपासति। ओम। और धरती माँ को प्रणाम करते हुए अपने योग अभ्यास के निमित्त हम खड़े हो जाएंगे और सबसे पहले पैरों के लिए अभ्यास करेंगे। घुटनों के नीचे जो मसल्स है पैरों में, उसके लिए अभ्यास करेंगे ताकि हमारा पाचन तंत्र फिट हो जाए, हमारा हृदय अच्छा रहे, श्वसन तंत्र के विकार नष्ट हो जाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक दो तीन चार पाँच छः। क्या बात है, बहुत सुंदर।
बहुत सुंदर। और दूसरा अभ्यास करेंगे टहलने का, स्लो मोशन में अभ्यास करेंगे, आराम आराम से अभ्यास करेंगे। जिनको टहलने की चलने की आदत है, घंटों रोड के किनारे आगे पीछे देखते हुए टहलने पड़ते हैं, वो अभ्यास हम लोग करेंगे 2 से 5 मिनट में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मन में काउंटिंग करते रहेंगे। 200 से 250 अभ्यास करेंगे। असहज हो रहा है ना, तो क्या करना है, जरा बीच बीच में लंबा गहरा सांस भरना है, छोड़ना है। नाक से भरेंगे, मुंह से छोड़ देंगे। इतना करना है डेली, पसीना बाहर निकलने लगे शरीर से, माथे से पसीना आ जाए, पेट से पसीना निकल जाए, चेस्ट से पसीना निकल जाए, तो हम मान लेते हैं कि शरीर का वार्म अप हो गया है। प्रतिदिन यह अभ्यास मस्ट है, जरूरी है। आनंद पूर्वक हाथ पैरों के सीक्वेंस के साथ में करेंगे अभ्यास को, और थोड़ा थोड़ा, जो लोग नए हैं थोड़ा रुक रुक के भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक सप्ताह का अभ्यास का टाइम रखते हैं, जिसमें अपने को अनुभव लेना है, इस अप्रोच को एडॉप्ट कर लेना है। बहुत सुंदर। और अगला अभ्यास करेंगे, लंबा गहरा सांस भरेंगे, छोड़ेंगे। कैसे? 3 से 5 बार करेंगे तो सांसें शांत हो जाती हैं। और अगला अभ्यास करेंगे दौड़ने का। अभी तो टहलने का अभ्यास कर रहे थे, हाथ पैरों के साथ में। जो हाथ उठेंगे वही पैर भी उठेगा, ताकि अभ्यास में मनोभाव अच्छा रहे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। सांसों का अभ्यास करेंगे रुकेंगे तो। अभ्यास करना है, आ जाओ इधर, खड़े होकर देखते नहीं हैं। साथ में मिलकर अभ्यास करते हैं, देखने से कोई फायदा नहीं होने वाला है ना। और सब अभ्यास करें, लंबा गहरा सांस भरेंगे छोड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। सांसों का अभ्यास करेंगे, लंबा गहरा सांस भरेंगे और छोड़ेंगे। और अगला अभ्यास करेंगे अपने स्पाइन के लिए। क्या करना है जी, दोनों हाथों को फैला लेंगे और फिर लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। सांस असहज हो जाए तो रुक के विश्राम नहीं करना है, विश्राम की जगह सांसों का अभ्यास कर लेना है। तो अभ्यास करते करते ही शरीर शांत हो जाएगी, सक्षम हो जाएगी फिर से अगले स्टेप के लिए। राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट। 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29। और इसी अभ्यास को करेंगे जरा एक्सरसाइज के फॉर्म में। कैसे, घुटनों को मोड़ लेंगे, पंजों से उचक जाएंगे और फिर घुटनों से लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट ब्रेक डांस करेंगे। ऐसे धीरे धीरे करना है, ऐसे थोड़ा थोड़ा, फिर बड़ा हो जाएगा अभ्यास। एक दिन में नहीं आएगा, 1 सप्ताह का लर्निंग पीरियड रखना है। और इसी अभ्यास को करेंगे जरा गर्दन के साथ में, अपने टॉप स्पाइन को इन्वॉल्व करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत सुंदर। और अब सिर से बड़ा सा शून्य बना लेना है, क्लॉकवाइज मोशन में एंड एंटी क्लॉक मोशन में। अभ्यास को सांसों के साथ करना है, रुकना नहीं है, विश्राम नहीं करेंगे। फिर दूसरे साइड से भी क्लॉकवाइज मोशन में हो रहा था तो एंटी क्लॉक कर लेंगे, एंटी क्लॉक हो रहा था तो क्लॉकवाइज कर लेंगे। दोनों दिशाओं में सिर को घुमाना जरूरी है ताकि कभी भी आपके गले में कुत्ते वाला पट्टा न पड़े।
और अगला अभ्यास करेंगे, जरा नागिन डांस करके दिखा देंगे जी। चेस्ट को गोल गोल घुमा देंगे, बड़ा सा शून्य बना देंगे चेस्ट से। और ये 5, ये 6, और ये 7, और ये 8, और ये 9। फिर दूसरे साइड से भी, जिनको मोटी मोटी चर्बी है साइड में, फ्रंट पे, सब पिघल जाएगा। बैक साइड में सब पिघल जाएगा, सब गल जाएगा। ये नागिन डांस बहुत ही चमत्कारी अभ्यास है। और जरा जंघों की मसल्स के लिए अभ्यास करेंगे। बहुत फास्ट नहीं हो रहा है तो क्या करना है, अरे थोड़ी देर में देखते हैं ना कितना दिन टिकते हैं, हैं? देख लेना है। और जरा घुटनों को चेस्ट से लगा देंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29। और यही अभ्यास करेंगे जरा एक्सरसाइज के फॉर्म में। कैसे? ऐसे नहीं करना है ना, ऐसे करना है। जरा घुटनों को सामने उठाएंगे। और जरा जो भारी भारी है वो थोड़ा कर लेंगे, आराम आराम से, ज़्यादा नहीं पैर उठाएंगे, धीरे धीरे पैर उठने लगेगा। सांसें तेज चले तो सांसों का अभ्यास करेंगे। पक्का है चर्बी पिघल जाएगी। यही अभ्यास करेंगे जरा घुटनों के साथ ताली बजा के। ऐसे ऐसे नहीं करना है। हाँ, किसको किसको वार्म अप हो गया है जी। स्वेटिंग किसको किसको आने लगा? नहीं हुआ है। अब दोनों शोल्डर्स के लिए अभ्यास करेंगे। कैसे? जिनको लगता है वजन ज़्यादा हो गया है, गुरुजी हम तो पानी वाले जीव हो गए हैं, तो थोड़ा कर लेना है। और जिनको लग रहा है कि नहीं हम बिल्कुल सुदृढ़ साधक हैं, तो ये उनके लिए अभ्यास है जिनके घुटने जवाब दे दिए हैं, जिनको लगता है कि अब टाइम बोनस में चल रहा है, हैं? और जो युवा बनना चाहते हैं ये उनके लिए है। पूर्णतया बैठ जाएंगे। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। जो नए हैं 5-6 अभ्यास बस करेंगे, है? नहीं तो कल से हाथ पैर जाम हो जाएगा। ये कौन सा अभ्यास करवा दिया बाबा, तो उठे बैठ नहीं जा रहा है, ये नहीं बोलना है। शाबाश, बहुत सुंदर।
और अब अगला अभ्यास करेंगे सूर्य नमस्कार का। करें? सांस ही तो लेना है और हम लोग करते क्या है, सांस ही लेना है बस तरीके से, है सांस को नहीं ले लेना है। चलिए भगवान सूर्य को उनके 12 नामों से याद करेंगे। ओम मित्राय नमः, ओम रमये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पुष्णाय नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मारीच्ये नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 4 अभ्यास करेंगे। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये आखिरी अभ्यास। बहुत सुंदर। कोई ज़रूरी नहीं है कि शुरुआत में ही 10-12 अभ्यास करेंगे, धीरे धीरे अभ्यास बढ़ेगा निरंतरता के साथ में। शुरुआत करेंगे 2-4 से और फिर धीरे धीरे शरीर को सक्षम बनाएंगे। गायब हो गए? जब तक संकल्प की शक्ति नहीं रहेगी तब तक साथ नहीं चल सकते। चलिए और 5 अभ्यास करते हैं। एक और ये 2 और ये 3 और ये 4। एक अभ्यास और करेंगे कम से कम। और ये 5
और ये 6। अगला अभ्यास करेंगे साइड की चर्बी के लिए। कैसे करना है? 1 2 3 4 5 6 7 8। और इसी का दूसरा अभ्यास करेंगे। एक एक हाथ को जरा घुटनों के नीचे रखेंगे, पैरों की एड़ियों तक ले जाएंगे और जो हाथ खाली है उसे कानों में सटा के झुक जाएंगे लेफ्ट एंड राइट डायरेक्शन में। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। और तीसरा अभ्यास करेंगे त्रिकोणासन का। 2 2 4 4 सेकंड रुकेंगे। और इसी अभ्यास को करेंगे बाएं हाथ से दाहिने पैर को, दाहिने हाथ से बाएं पैर को। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 करते रहेंगे, रुकेंगे नहीं। 40 अभ्यास कम से कम कर लेना है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, अच्छा अभ्यास चल रहा है। लेकिन अपने मन को दृढ़ संकल्पों के साथ अभ्यास को करना है। और साधस्तासन और उत्तान पादासन का अभ्यास करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। और 1 2 3 4 5 6। और जिनसे ऐसे नहीं करने बन रहा ऐसे करना। 1 2 3 4। दोनों एक ही अभ्यास है, इसमें घबराना नहीं है। और फिर हाथों को जरा कमर के ऊपर टिका देंगे और फिर एक एक पैर के ऊपर पूरा बल डाल देंगे और दूसरे पैर से बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। और हाथों को जरा एल शेप में बना लेना है और दोनों अंगूठे रख देंगे रीढ़ की हड्डियों पे। सांस अंदर भर के पीछे झुक जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7। और इसी का दूसरा अभ्यास करेंगे। दोनों हाथ नितंब पे रख देंगे, उंगलियां नीचे रखते हुए और सांस अंदर भर के। 1 2 3 4
5, 6, 7। अब दोनों हाथों को बैक साइड से जंघों पर रख देंगे। 1, पूर्णतः बॉडी को स्ट्रेच करेंगे। 2, करो करो, रुकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं। और अगला अभ्यास करेंगे। वापिस हाथों को एल शेप बना लेंगे। चेस्ट बोन के निचले हिस्से पर रख के कमर के ऊपर वाले हिस्से को पीछे टर्न करेंगे। 1, क्या करना है, कैसे करना है और कितना करना है, इस सब का ज्ञान अर्जन करेंगे। ये बहुत जरूरी है। और अगला अभ्यास करेंगे ताड़ासन का और वृक्षासन का। ये बच्चों की लंबाई वृद्धि के लिए है। और वृक्षासन का भी अभ्यास कर लेंगे। ये हमारे शरीर के शुद्धिकरण के लिए भी है, मानसिक शांति के लिए भी है, तनाव को कम करने के लिए भी है, इन सब के लिए है अभ्यास। पैरों की एड़ियाँ मूलाधार चक्र पे रख लेंगे और फिर हाथों को साष्टांग की मुद्रा में सर के ऊपर मिला देते हैं। रियल लाइफ में इसके 5-5, 7-7, 10-10 अभ्यास करने हैं। अब यहाँ तो हम समय का अभाव है, 1 घंटे में सब कंप्लीट करना है, इसलिए सब कुछ करा देते, सबका स्वाद सिखा देते, कैसे करना है कि बता देते। लेकिन करने के लिए थोड़ा बलपूर्वक समय दे करके इस अभ्यास को करना होगा। ये सर्वाइकल के लिए है। दोनों शोल्डर्स में पेन होने लगता है, क्या करना है, जरा हाथों को टाइट रखते हुए नहीं अभ्यास करना, अभ्यास वैसे करना है। तो दोनों हाथ पीछे पकड़ लेंगे और जरा अपवार्ड उठा देंगे, झुक के सीधे दोनों हाथों को। और ये 3, ये 4, ये 5। फिर दोनों हाथों को सामने पकड़ लेंगे। सेम प्रक्रिया दोहराएंगे सामने से, फ्रंट साइड से। 3, 4, 5, 7, 8, 9 और संडे को पता करेंगे कौन कितना आत्मीयता से कर रहा है। सबका हिसाब रखे हुए हैं, देखते हैं कौन भगता है। अब जरा दोनों हाथों को सामने कर लेंगे, उंगलियों के लिए अभ्यास करेंगे, हाथ की उंगलियों के जॉइंट के लिए। एक दूसरे का वजन याद रखना है ताकि उस दिन हिसाब कराया जा सके। फिर पूछेंगे, फिर जरा दोनों मुट्ठी बंद कर लेंगे और गोल गोल कलाई को घुमा लेंगे। अब पवन जी के सौजन्य से ये संभव हो गया है। रोज दिन 1-1 किलो हिसाब करेंगे, दोनों साइड से 5-5, 7-7 अभ्यास कर लेते हैं। और फिर जरा दोनों हाथ के पंजों को मोड़ के कंधों को टच करेंगे। ये कुहनी का अभ्यास है। कुहनी के जॉइंट के अभ्यास को सरलतम तरीके से हम कर लेते हैं ताकि आप आराम से गाना गा सके। प्रभु आपके कृपा से साइड से भी कर लेंगे। और जरा दोनों हाथों को कंधों पर रख देंगे और कुहनी से गोल गोल शून्य बना देंगे। बड़ा सा शून्य बनाएंगे क्लॉकवाइज मोशन में एंड एंटी क्लॉक मोशन में, दोनों दिशाओं में 5-5, 7-7 अभ्यास कर लेते हैं।
और फिर दोनों हाथों को आपस में पकड़ लेंगे और दोनों कोहनी के सिर के पीछे लगा देंगे। शाबाश। अरे कम से कम देख के तो सही करो, करना क्या है, कैसे करना है। सिर के पीछे लगाएंगे। ये माइग्रेन पेन के लिए भी है, सर्वाइकल पेन के लिए है, शोल्डर पेन के लिए है। अभ्यास को सही तरीके से करके, आज प्रॉब्लम नहीं है तो ऐसा नहीं कि अभ्यास काम का नहीं है, क्योंकि ये जैसे जैसे शरीर पुराना होता है ना, प्रॉब्लम तो उसके बाद ही आती है, पहले थोड़े आती है। पहले तो इस एज में तो हम आराम से घूमते रहते हैं, दुनिया भूल जाते हैं, है? यह तिर्यक ताड़ासन का अभ्यास है। अभी इनके ऊपर, साहब के ऊपर चर्चा हो रही थी, भाग जाएंगे। अब देखिए क्लास खत्म होने से पहले ही भाग गए। अब चलिए बैठ जाएंगे। अरे नौकल वाला हो अभी पहला दिन है सर। हाँ, तो बैठ के देखना है, क्योंकि आप जब इन्वॉल्व होंगे ना। चलिए दोनों पैरों को, क्लास में तो पढ़ी है, भाग जाइए। दोनों पैरों को फैला लेंगे और बाएं पैर से दाहिना, दाहिने हाथ से बायां पैर, बाएं हाथ से दाहिना पैर। और ये मोटी मोटी पेट की चर्बी के लिए है अभ्यास। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। और इसी का दूसरा अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को जरा सामने आपस में पकड़ लेंगे और फिर गोल गोल घुमा देंगे, चेस्ट से बड़ा सा शून्य बना देंगे, घर का जांता खींच लेंगे। जो काम घर पे नहीं किया है यहाँ पार्क में आके करेंगे। अरे बर्तन वर्तन सब मजवा दी। और जिनसे नहीं हो रहा है ना, वो अपने सास को याद कर लेगा और सोच लेगा इस जांते में डाल दिए हैं, होने लगेगा। मेहरारू से ढेर परेशान होकर मेहरारू के डाले जाता है। तो देख लीजिए। चलिए अब दोनों पैरों को आपस में सटा देंगे और पैर के पंजों से जोर जोर से मुट्ठी बंद करेंगे। जैसे हाथ के पंजों से अभ्यास करते हैं वैसे ही पैर के पंजों से अभ्यास को करेंगे। बहुत सुंदर। और फिर आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे। जितने देर अभ्यास करना है ना, मन में नकारात्मकता को अंदर नहीं आने देना है। फिर गोल गोल घुमा लेंगे, बड़ा सा शून्य बना देंगे पैर के पंजों से। मन में निगेटिविटी को नहीं आने देना है, प्रसन्न रहना है। क्योंकि प्रसन्न रह के यदि अभ्यास को किया तो मैक्सिमम फायदा होता है और अभ्यास 100% अंगीकार होता है। और जरा पैरों को पटक लेंगे दोनों को, इतना जोर से पटके कि साउंड आने लगे, पड़ोसी को आवाज सुनाई दे। बहुत सुंदर। और फिर दोनों पैर के पंजों को आपस में मिला देंगे। यह है भद्रासन की मुद्रा। भद्रासन की मुद्रा में बैठ जाएंगे, हाथ के पंजों से चक्का बना लेंगे, पैर के पंजे पकड़ लेंगे, जोर से खींच के एड़ियों को जंघे में सटा देंगे। और अब तो एक ही दिन में थोड़े पकड़ाएगा, अभी तो पगहा पकड़ना शुरू हुआ है। धीरे धीरे अभ्यास होगा, सर चढ़ेगा। क्या करना है, प्रतिदिन अभ्यास में सम्मिलित हो जाना है। तो 15 दिन, 20 दिन, 21 दिन मैक्सिमम जाते जाते सारे अभ्यास होने लगेंगे। बहुत सुंदर। ये भद्रासन का अभ्यास बहुत ही ज़बरदस्त है। कहीं भी कोई फैट जमा है, गांठ बनी हुई है, सब किल करने लगता है, सबको मिल्ट कर देता है। और फिर दोनों हाथों को जरा सामने रख देंगे और उचक के बैठ जाएंगे पैरों के ऊपर। पीछे से ज़मीन छोड़ देंगे, बल को पैरों के ऊपर डाल देंगे। जिनसे नहीं होता है घबराएंगे नहीं, आज ही हाथ पैर तोड़ के घर नहीं जाना है। आराम आराम से धीरे धीरे अभ्यास को करेंगे। बहुत सुंदर। और जरा फिर वापस बैठ जाएंगे, पैरों को सामने फैला लेंगे। हाँ, और क्या करना है,
पाद पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास करना है। जिनको कमर पेन है वो सावधानी से करेंगे, बहुत ज़्यादा इसमें बल लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बच्चों की लंबाई वृद्धि के लिए है, उनके सर्वांगीण विकास के लिए है, उनके मानसिक शांति के लिए है, उनकी शारीरिक समृद्धि के लिए है। और हाथ के पंजों से पैर के पंजे पकड़ लेंगे और फिर खींच के नाक से घुटनों को टच करने का अभ्यास करेंगे। ये है भगवान शिव का स्पेशल आसन। नहीं नहीं, ज़बरदस्ती नहीं करना है, आराम से करना है, जितना सुखपूर्वक हो सके। और फिर दोनों पैरों को मोड़ लेना है, वज्रासन में बैठ जाएंगे। वज्रासन में बैठ के, वज्रासन में बैठा तो ये पाचन तंत्र के लिए बढ़िया अभ्यास है। वज्रासन में बैठ के करेंगे मंडूकासन, शुगर स्पेशल, टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए। क्या करना है, अंगूठों को मोड़ के तालू में सुटा लेना है, उंगलियों से मुट्ठी बंद कर लेना है, दोनों मुट्ठी नाभि पे रख देना है और सांस बाहर छोड़ के आगे झुक जाएंगे। सिर घुमा के सामने देखने का प्रयास करना है। बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया। और इसी का दूसरा अभ्यास करेंगे। बाएं हाथ के तालू से नाभि को ढक देंगे, दूसरा उसके ऊपर से रख लेंगे और फिर सांस बाहर छोड़ के आगे झुक जाएंगे। ये मंडूकासन आपके पैनक्रियाज को एक्टिव कर देगा, खुद के इंसुलिन प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा, जिससे आपके बॉडी में शुगर का इन्फ्लुएंस बंद हो जाएगा। लेकिन करना क्या है, जरा तन्मयता से प्रतिदिन इस अभ्यास में सम्मिलित होना है। और जिनसे अभ्यास नहीं हो पाया है वो क्या करें, दोनों पैरों को सामने फैला लें और बाएं पैर को मोड़ लें, दाहिना पैर सीधा रहेगा और दाहिने हाथ को भी सीधा कर लेंगे और दोनों घुटनों को हाथ और पैरों के बीच में फंसा दें और जो हाथ खाली रह गया उसको पीछे लगा के सिर घुमा के पीछे देखें। यह है वक्रासन, शुगर का दूसरा स्पेशल हथियार है। आज तो लग रहा है कि अपनी ही बॉडी अपने कंट्रोल में नहीं है। यही प्रक्रिया दूसरे हाथ से। हद हो गई, ये पता नहीं कौन सा बाबा कौन सा अभ्यास बता रहा है, लग रहा है हाथ पैर हड्डियां तोड़ डालेगा। और अगला अभ्यास करेंगे, घुटनों पे खड़े हो जाएंगे, उष्ट्रासन का अभ्यास करेंगे। सांस अंदर भरते हुए दोनों हाथ नितंब पर रख लेंगे और फिर बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अब हम लोग भैंसासन करेंगे। भैंसासन करें? ये कौन सा नया आपने आसन निकाल दिया? भैंसासन 100 आसन में लेट जाइए। शरीर के शुद्धिकरण का अभ्यास है, मन के शुद्धिकरण का अभ्यास है। बहुत बढ़िया। और अब जिनसे हो रहा है मयूरासन भी कर लेंगे। हमारे चंदन कुमार और चंदन जी साथ देंगे, जबरदस्त। अब कम से कम 2-3 साधक रेडी हो गए हैं। बहुत बढ़िया। अरे लड़के पास हो गए हैं, देखिए, जबरदस्त, बहुत बढ़िया, क्या बात है, जबरदस्त चंदन जी। ये अभ्यास करने वाले को हृदय की विकृति कभी नहीं आएगी और बॉडी का मसल्स, पेट की नस नाड़ियाँ सब सीधी हो जाती है। चलिए अब भुजंगासन का अभ्यास करेंगे। ये नहीं होगा, गलती से मत करिएगा। दोनों पैरों से नितंब को टच करेंगे, हाथे से वाई पीस बना लेंगे, सिर को रख देंगे और अनिल जी मैट मंगवा दें? ना मैट बहुत बड़ा होगा। अब एक एक पैर से भी कर लेंगे। मैट बिछोले मतलब घेरा जाएगी।
मैट में जानते हैं, यदि आप प्रतिदिन 1-1.25 घंटा ही अभ्यास चल रहा है, दोनों हाथों को दोनों कंधों के बाजू में लगा देंगे, सांस अंदर भरते हुए नाभि जमीन से लगी रहेगी, दोनों हाथों के ऊपर चेस्ट को उठा देंगे। ये है अर्ध भुजंगासन का अभ्यास। कमर दर्द स्पेशल हमारे स्पाइन के C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 या L1 L2 L3 L4 L5 कहीं भी कोई समस्या आ रही है तो पहले दिन से ही आपको रिलीफ मिलना शुरू हो जाती है। नाभि को जमीन से लगा के रखेंगे। अब दोनों हाथ एक दूसरे के ऊपर रख लेंगे, ठोड़ी के नीचे पूरी ताकत से दोनों हाथों के ऊपर चेस्ट को उठा देते हैं। एक, सिर घुमा के सामने आसमान देखने का प्रयास करेंगे ऊपर। और अब दोनों पैरों को मोड़ के हाथ से पकड़ लेंगे, धनुरासन का अभ्यास करेंगे। 95 की एज में भी 15 दिखने का ये अभ्यास है। सांस अंदर भरते हुए घुटने और चेस्ट को ऊपर उठा देंगे, नाभि के ऊपर पूरी शरीर टिकी रहेगी। अरे संकोच नहीं करना है, आपके लायक अभी अभ्यास आ रहा है, घबराइए नहीं, भाग के भागिए जाइए मत इधर से। एक एक अभ्यास बहुत ही जबरदस्त है। अब बहुत सुंदर, अब पीठ के बल पलट जाएंगे। और सिर को पैरों को दोनों तरफ से उठा लेंगे, हाथों को आशीर्वाद के मुद्रा में जंघों से ऊपर रखेंगे, सिर घुमा के नाभि को देखने का प्रयास करते हैं। ये है नौकासन का अभ्यास। बार बार नाड़ी डिग जाना, खट्टे मीठे ढकार आना, पीठ भड़क जाना, पेट की थोड़ी मोड़ी दिक्कतों में असहज हो जाना, इन सारी समस्याओं को जड़ से मिटा देता है ये अभ्यास। क्या करना है इस अभ्यास में? प्रतिदिन सांस को बाहर छोड़ते हुए उठ जाना है दोनों तरफ से। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। और अब पैरों को मोड़ के नितंब के बाजू में लगा देंगे, पैरों की एड़ियां हाथ से पकड़ लेंगे, सांस अंदर भरते हुए बीच से कमर का हिस्सा ऊपर उठा देंगे। ये है सेतुबंधासन का अभ्यास। एक अभ्यास और करेंगे, ये दो। पकड़ा जाएगा, अरे धीरे धीरे होने लगेगा। आज ही सब कुछ नहीं कर देना है, बस केवल नकल मारने की कोशिश करनी है। चलिए, दोनों पैरों को, दोनों घुटनों को हाथ से पकड़ लेंगे और दबा के नाक से घुटनों को टच करने का अभ्यास करेंगे। ये है पवन मुक्तासन का अभ्यास। और फिर इसी अभ्यास को एक एक पैर से भी कर सकते हैं। स्लिप डिस्क की समस्या के लिए रामबाण औषधि है। और अगला अभ्यास करेंगे चक्रासन का। क्या करना है? दोनों हाथों को सीधी दिशा में कंधों के पीछे लगा देना है, सांस अंदर भरते हुए हाथ और पैर के पंजों पर कमर और चेस्ट ऊपर उठा देंगे। बहुत बढ़िया, एक, बहुत सुंदर। कोशिश जरूर करेंगे, होगा नहीं होगा कोई बात नहीं, प्रयास जरूर करने हैं, ताकि जब आप इन्वॉल्व होंगे मन रूप से तो आपके मस्तिष्क को पता चलेगा क्या करना है, शरीर में कहाँ काट छांट और कैसी व्यवस्था करनी है। अब दोनों पैरों को आसमान की तरफ उठा लेंगे। बहुत सुंदर। सर्वांगासन का अभ्यास करेंगे और जरा कमर में हाथ लगा के कमर को बलपूर्वक ऊपर उठा देते हैं और थोड़ा रुकते हैं इस पोजीशन में, ताकि आपके पैरों का और पेट का रक्त हृदय और मस्तिष्क की तरफ फॉरवर्ड होने लगे। इससे आपका मेमोरी पावर बढ़ जाएगी, आंखों की रोशनी अच्छी हो जाएगी और हेयर की प्रॉब्लम ठीक होने लगती है, हृदय की विकृतियाँ मिटने लगती है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम अच्छा हो जाता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छा हो जाता है, थायराइड की समस्या नष्ट हो जाती है, चाहे हाइपर थायराइड हो या हाइपोथायराइड हो, दोनों से मुक्ति आपको मिल जाती है।
सर्वाइकल का पेन समाप्त होने लगता है। उन नस नाड़ियों के अंदर भी रक्त का प्रवाह शुरू हो जाता है जो कभी रक्त के अभाव में बंद पड़ी हुई थी। और अब इसी मुद्रा में खड़े खड़े दोनों पैरों को सिर के पीछे लगा दे रहा है, हलासन की मुद्रा में। क्या करना है जी, थोड़ा रुकना है इस पोजीशन में ताकि जो आपकी स्पाइन है वो 360 डिग्री में टर्न होने लगे। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। हाँ, बहुत सुंदर। और कोशिश करते हैं कि कम से कम इस अभ्यास में 2-2.5 सेकंड रुकें और फिर आराम से उठ के बैठ जाएंगे। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। और अब अगला अभ्यास करेंगे प्राणायाम का। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। और अब हम लोग तो प्राणायाम में सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। लंबा गहरा सांस भरेंगे और छोड़ेंगे हृदय में। कैसे? कम से कम 5 मिनट प्रतिदिन इसका अभ्यास करना है ताकि आपके बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ना शुरू हो जाए। और अब अगला अभ्यास करेंगे कपालभाति का। कैसे? जीवन का सही तरीका क्या है? जानने और जीने में फर्क नहीं रखना है। हम जानते तो हैं क्या अच्छा है, लेकिन जीते अलग तरीके से हैं। उसको जीवन में इन्वॉल्व नहीं करते हैं, हरदम शॉर्टकट की कोशिश करते हैं। इतना ही तो बदलना है। जो हम जानते हैं ये अच्छा है वही करने की कोशिश करनी है। सब अच्छा हो जाएगा अपने आप, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। योग अच्छा है जी, नहीं हो पाता है, हमसे नहीं होगा। खान पीन में संशोधन कर लो जी, जानते तो है अच्छा हो जाएगा, नहीं कर पाएंगे, आदत बन गई है। मन को एकाग्र करके अभ्यास करना है, नियंत्रित करना है मन को। कैसे करेंगे? एक बिंदु पर टिका देंगे दोनों भौहों के बीच में और निरंतरता के साथ अभ्यास को करते जाएंगे। हम उधर उधर देखते रहते हैं इसलिए कि हमको आप लोगों को देखना रहता है कौन अच्छा कर रहा है, कौन नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब सबको इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है, आंख बंद कर लेनी है, एकदम शुद्धता के साथ में अभ्यास को करना है।
और अब बाह्य प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। सांस को अंदर भरेंगे, बाहर छोड़ के बाहर ही लॉक कर देंगे। उड़ान बंद लगा देंगे। 3 बंद होते हैं, त्रिबंध भी लगा सकते हैं, मूल बंद लगा सकते हैं, उड़ान बंद लगा सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इन बंद के लगाने का क्या मायने है? अपने शरीर पे पूर्ण नियंत्रण के लिए इन बंधों को लगाते हैं ताकि अभ्यास को अच्छे से कर सके। कैसे? और इसी को नौली क्रिया के भी रूप में कर सकते हैं। इसी का दूसरा बड़ा भाई है। कैसे? और नहीं तो नगर पालिका वाले भाई जी थे, वैसे भी कर सकते हैं। सबसे सहज उपाय, ये अभ्यास आप करना जान गए तो आपका पैनक्रियाज एक्टिव हो जाएगा। फिर बॉडी में शुगर का इन्फ्लुएंस नहीं होने वाला। कुछ भी हो जाए, कोई भी विकृति आ जाए, कितना सिंपल है, बहुत ही आसान है। बस तन्मयता से करनी पड़ेगी, दृढ़ता से करनी पड़ेगी। अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे। और अब हम लोग समापन की तरफ बढ़ रहे हैं। और अब भ्रामरी, उद्गीत और प्रणव का ध्यान करेंगे। 3 बार भ्रामरी, 3 बार उद्गीत और फिर 2 मिनट के लिए प्रणव का ध्यान। दोनों हाथों को नीचे कर देंगे। अब बिल्कुल शांत हो जाएंगे। अपने मन को अपनी नाक पर टिका देंगे, बंद आंखों से अपनी नाक को देखते रहेंगे। सांसों की गति सूक्ष्म कर देते हैं। जितना जीने के लिए आवश्यक है उतना ही प्राणवायु भरेंगे और छोड़ेंगे। ये है प्रणव का ध्यान करना। अपने मन में नए विचार उठाने बंद कर देते हैं, एक बिंदु के ऊपर टिका देते हैं और कम से कम 2 से 5 मिनट
15 से 20 मिनट इस अभ्यास में रुक सकते हैं निरंतरता पूर्वक। हालांकि यहाँ हम लोग सिर्फ 2 मिनट का मौन धारण करेंगे। मौन किस लिए? ताकि आपका मन शांत रह सके। सब दोनों हाथों को ऊपर करके आपस में रगड़ देंगे, रगड़ के गर्म कर देंगे। गर्म हाथों से आँख और चेहरे की सकाई कर लेंगे ताकि चेहरे के दाग धब्बे रिंकल्स समाप्त होने लगे। और अब समापन करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 शांति। रापः शान्तिरौषधयः शान्ति, वनस्पतयः शान्ति, सर्वगं शांति शांति। और अब हाँ, ये गलत बहाने कर रहे हैं। ये जब घर से ढकेले जाते हैं, खदेड़े जाते हैं, तो वापस आते हैं इस सभा में। चलिए आ जाइए इधर, जाइए नहीं। असल में इनके दोस्त निकल गए हैं, चंदन जी। चलिए जिह्वा को बाहर कर लेंगे, जोर जोर से सिंह की तरह से गर्जना करेंगे, शर्म को त्याग देंगे। कैसे? काली जी की तरह से बड़ी सी जीभ निकाल लेंगे। और जोर से। और यदि कंठ असहज हो जाए तो जरा कंठ का मसाज कर लेना है। ओम 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 ओम। संकोच नहीं करना है, एक दूसरे को देखते हुए हंसेंगे। ओम 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 ओम। हाँ हाँ हंसने वालों के लिए ताली बजा दीजिए भाई। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया है, जबरदस्त, क्या बात है बढ़िया। और जिस भाई को लगता है कि हमको भैया शीर्षासन करना है, तो ये शीर्षासन का पोज देख लेंगे। चंदन एक बार फिर से खड़े हो जाओ। हाँ शुरू करो। ये है शीर्षासन का अभ्यास। शरीर के पूर्ण शुद्धिकरण के लिए आपका मेमोरी पावर बढ़ जाएगा और आपके समस्त रोगों का शुद्धिकरण हो जाता है। आपके 7 चक्रों का बैलेंस शुरू हो जाता है। धन्यवाद।